अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम अपने घर में कपड़ों का नाप किस तरह से कर सकते हैं। जो हमने सिलाई करना हो उस सूट का नाप हम किस तरह से ले सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें है, सबसे पहले तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिस पे आप लोग लिख सकें अपना नाप वगैरह। इस पे आप लोग नोट करके अपने पास रख लेंगे। जब सिलाई करेंगे तो ये इससे देख के ही करेंगे। तो इस पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक अदद पेन जिसके साथ हमने लिखना है, और एक अदद चाहिए जी स्केल आपके पास जो भी हो, और एक इंची टेप, ये इंची टेप है, एक अदद हमें इंची टेप चाहिए होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सूट जिसका आपने नाप लेना है। तो सबसे पहले कॉपी है, पेन, इंची टेप, स्केल, ये चीज़ें हमारी हो गई। और उसके बाद है हमारा सूट जिससे हमने लेना है नाप। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, ये जब होंगी तभी हम लोग नाप ले सकेंगे। तो चलें फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कॉपी पे मैंने लिख लिया है। एक साइड पे मैंने लिखा है तैयार और एक साइड पे लिखा है बढ़ा के। तो तैयार में हमें कमीज़ की लंबाई, जो हमारी कमीज़ की लंबाई है, हमने वो इस साइड पे लिखनी है सारा कुछ। दामन, तीरा, कंधा, चेस्ट, कमर, हिप्स, चौक। आप भी पहले इस तरह से लिख लें। लाइन दरमियान में लाइनें ड्रॉ करनी है और दोनों साइड पे आपने लिखना है। एक साइड पे तैयार, एक साइड पे बढ़ा के। तैयार से मतलब कि आपने कमीज़ की लंबाई ली है, जितनी भी हमारी कमीज़ की लंबाई है ना, हमने वो यहाँ पे लिखनी है। दामन जितना है वो यहाँ पे, तीरा कितना है वो यहाँ पे। जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखा है ना सिलाई के लिए, वो हमने इस साइड पे रखना है। ये इस साइड पे हमने लिखना है। तो फिर जब हमें ज़रूरत होगी, हम कपड़े सिलाई करेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये कॉपी पास रखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितना हमने, हमारी तैयार कितनी थी और हमने बढ़ा के इसको कितना रखा है। आगे आ गया जी बाजू। एक साइड पे तैयार, एक साइड पे बढ़ा के। बाजू की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, फिटिंग कितनी है, ये जो आगे से फिटिंग होती है ना ये वाली, ये कितनी है, ये हमने इस साइड पे लिखनी है। और जो बढ़ा के एक्स्ट्रा हमने सिलाई के लिए रखना है वो इस साइड पे लिखना है ये। फिर आगे आ गई है जी शलवार। सबसे पहले हमने शलवार की लंबाई लेनी है। लंबाई हम जितनी भी हमारी लंबाई है टोटल हमने इस साइड पे लिखनी है। जो बढ़ा के रखना है हमने वो इस साइड पे। घेर जो होता है शलवार को वो तैयार इस साइड पे, और बढ़ा के ये। आसन कितनी है वो इस साइड पे, जो हमने सिलाई के लिए रखनी है बढ़ा के वो इस साइड पे। और पांचा जितना भी हमारा इस साइड पे, और जो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखना है वो इस साइड पे। तो आप लोग भी पहले ये लिख लें, इस तरह से इजी होगा आपको। और उसके बाद आप लोग ये लिख लें नाप। तो बहुत इजी है, मैं आपको सी डिटेल में बताऊंगी कि हमने किस तरह से करना है। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने कमीज़ को उल्टा रखना है। इसी तरह की कमीज़ को नाप नहीं लेते, क्योंकि ये अगले कंधे की कटाई वगैरह हुई हुई होती है, तो फिर बैक साइड से सही से नाप हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ देखेंगे कितनी है इसकी। यहाँ से जो सिलाई है ना बिल्कुल एंड से, यहाँ से हम लोग लेंगे और नीचे तक। अभी ये 36 से 2 पॉइंट ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे 2 इंच बढ़ा के लेंगे। तैयार हमारी 36 है ना, तैयार कमीज़ की लंबाई 36 है, तो हम 2 इंच बढ़ा के इसकी ले लेंगे 39। 2 इंच इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि नीचे भी फोल्डिंग होगी और सिलाई में आएगा, ऊपर से भी सिलाई में आएगा, और 2 पॉइंट कंधे की कटिंग में इधर से कपड़ा आ जाएगा। तो फिर ये 2 इंच नीचे से हम लोग बढ़ाएंगे। और इसके बाद हम लोग दामन लेंगे। दामन की पहले टोटल लंबाई हम देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे कितनी है। तो ये टोटल जो है 21.5 है। दामन की टोटल 21.5 है, तो हम लोग यहाँ पे 21.5 लिखेंगे। और इससे फिर हम लोग 2 इंच बढ़ाएंगे, तो 23.5 हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ये हमने इसलिए 2 इंच बढ़ाया है क्योंकि यहाँ से इस साइड से भी इस तरह से फोल्डिंग होगी और इस साइड से भी। तो फोल्डिंग में 1 इंच यहाँ से आ जाएगा और 1 इंच यहाँ से। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ तो हम लोग कटिंग कर लेंगे, और अगर पाइपिंग वगैरह लगानी हो तो हम लोग 1 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि पाइपिंग में ½ इंच आता है कपड़ा, तो इसलिए ये हम लोग साइड से ½ इंच ले लेते हैं।
तो अभी हमने 2 इंच बढ़ाया क्योंकि हमने पाइपिंग वगैरह तो करनी नहीं है। और उसके बाद हम लोग लेंगे तीरा। तीरा यहाँ से लेंगे, तीरा हमारा है 15, टोटल तीरा 15 है। तो हम लोग 1 इंच बढ़ा के लिखेंगे 16। तैयार 15 बढ़ा के 1 इंच 16 हो गया। और उसके बाद हम लोग ले लेंगे कंधा। कंधे को इस तरह से हम लोग नापेंगे, ये 9 से 2 पॉइंट कम आ रहा है तो हम लोग पूरा 9 ही कर लेते हैं। आधा इंच कंधा हम बढ़ाएंगे, 9 तैयार है और 9.5 हमें चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ले लेंगे चेस्ट। चेस्ट यहाँ से हम लोग लेते हैं, या यहाँ से कंधे का ये एंड है ना, यहाँ से हम लोग लेंगे चेस्ट। 20 है चेस्ट हमारी, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 20, क्योंकि इसको बढ़ाना नहीं, ये फिटिंग के निशान आएंगे ये वाले, तो ये सेम ही रखना है। और नीचे से कमर हमने लेनी है। अब कमर का हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लेनी है हमने कमर? तो सबसे पहले यहाँ से नीचे तक हम लोग ने 5 इंच ले लेना है। बच्चों का अगर लेना हो तो 4 लेते हैं और बड़ों का 5। यहाँ तक हमारा 5 आ रहा था, तो यहाँ से हमने कमर ले लेनी है 18.5 हमारी है कमर। ये हम लोग लिख लेंगे। इसको भी बढ़ाना नहीं है क्योंकि यहाँ से फिटिंग होगी और एक्स्ट्रा हमने 1 इंच छोड़ के आगे से कटिंग करनी है। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले नाप करेंगे जी चाक का। चाक हमारे कितने हैं? 10.5 हैं। 10.5 हम लोग चाक लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग हिप्स की करेंगे। हम लोग लेंगे हिप्स। तो यहाँ से हमने लेने, जहाँ से हमारा ये चौक शुरू हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमने हिप्स का नाप लेना है इस तरह से। तो ये है 21, ये पूरा हमने लिख लेना है जी 21। और यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ा के हम लोग लिखेंगे 21 का। और चाक जितने हैं उतने ही रहने देंगे। ये हो गया हमारी कमीज का नाप। अब हम लोग देखते हैं बाजू। ये है हमारे बाजू। सबसे पहले हमने लेने हैं बाजू की लंबाई। टोटल है 20 बाजू की लंबाई। तो बाजू मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले हम लोग ये ले लेते हैं, बाजू 20 हैं, तो बाजू को हमने 2 इंच बढ़ाना है, 22 करने हैं बाजू, क्योंकि यहाँ नीचे से भी फोल्डिंग होगी और ऊपर से सिलाई में भी आएगा, तो 2 इंच लेंगे। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ बाद में थोड़ी सी कटिंग हम कर लेंगे। अब हमने यहाँ से लेनी है बाजू की चौड़ाई की कितनी है, 7.5 है, तो इसको हमने 7.5 ही लिखना है। इसको यहाँ से नहीं बढ़ाना क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे ये 7.5 है, तो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और सिलाई जो होगा वो 7.5 से होगा। अब बाजू की हम लोग फिटिंग देखेंगे कि कितनी है। 5.5 है बाजू की फिटिंग, और हम लोग 6 ले लेंगे, आधा इंच बढ़ा लेंगे, या आपका 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम जो कटिंग करेंगे वो उसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, तो फिर वो सिलाई में जो आएगा तो वो पूरा 1 इंच नहीं आएगा, 1 इंच से कम आ जाएगा। तो ये हो गई बाजू की फिटिंग। तो ये है कमीज़ का नाप। अब हम लोग लेंगे शलवार का नाप। ये शलवार है, इसका भी हम लोग नाप लेंगे। शलवार को हमने इस तरह से रखना है और इसकी सबसे पहले हमने देखनी है लेंथ कितनी है। तो लेंथ हम इसकी यहाँ से लेंगे। लेंथ है इसकी 35, तो हम लोग 4 इंच बढ़ाएंगे। 2 इंच हमने पंजे के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है और 2 इंच हमने छोड़ना है नेफे के लिए। तो ये हम लोगों ने इसकी तैयार जो लंबाई है इसकी 35 लिखनी है, और बढ़ा के हमने इसकी लिखनी है 39। अब हम लोग इसका देखेंगे घेर कितना है। घेर यहाँ से देखेंगे तो ये है 20, और ये 2 इंच हमने बढ़ा के लिखना है 23। अब हम लोग देखेंगे आसन इसकी कितनी है। ये 15.5 है, तो इसको भी हमने 2 इंच बढ़ा देना है। शलवार का सारा हमने 2-2 इंच बढ़ाना है। अब हम देखेंगे पांचा।
तो 6.5 है, 6.5 तैयार है और हमने लिखना है 8, तो जो एक्स्ट्रा हमारा आ जाएगा कपड़े में। तो ये था नाप। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने और कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कुछ और सीखना चाहते हैं, कटिंग आप चाहते हैं मैं आपको सिखाऊं, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और कोई भी चीज़ आपको जो ना समझ आई हो मुझे बताइएगा, कमेंट में बताऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप सबका कि मेरे 8K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और पीछे से जो आपको आवाज़ें आ रही हैं, देखिए मैं भी कमरे में हूँ, दरवाज़ा बंद है, लेकिन फिर भी पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं रात को बैठ के वॉइस ओवर करती होती हूँ, क्योंकि फिर इतना शोर नहीं होता। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।